बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 आज का हमारा सबक है नसूह का ख्वाब, लेकिन उससे पहले हम मुसन्निफ़ मौलवी नज़ीर अहमद का तारुफ पढ़ेंगे। विलादत 1836, वफ़ात 1912। नज़ीर अहमद ज़िला बिजनौर के गांव रेहड़ में पैदा हुए। ज़िला बिजनौर के गांव रेहड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। कम उम्री में दिल्ली आ गए। इन छोटे से बच्चे थे तभी दिल्ली आ गए। यहाँ मौलवी अब्दुल खालिक के मदरसे में अरबी की तालीम का सिलसिला शुरू किया। खुशकिस्मती से सरकारी खर्च पर दिल्ली कॉलेज में दाखिला मिल गया। उनका तालीम जो थी फ्री थी। तालीम से फारिग होने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ बतौर मुदर्रिस किया। टीचर या उस्ताद के किया। 1857 के हंगामे में एक अंग्रेज़ खातून की जान बचाई। इसके सिले में कानपुर में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारस बना दिए गए। उन्होंने कानून इनकम टैक्स और ताज़ीरात हिंद का अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा किया। कानून इनकम टैक्स ताज़ीरात हिंद इंग्लिश की जो है ये बुक्स है, उनका तर्जमा उर्दू में किया। उनका ये अमल अंग्रेज़ी हुकूमत को पसंद आया। उन्हें तहसीलदार बना दिया। वाह भाई वाह। बाद में वो डिप्टी कलेक्टर हाकिम ज़िला या डिप्टी कमिश्नर के ओहदे तक पहुँचे। उन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से शम्सुल उलमा का खिताब मिला। एडिनबरा यूनिवर्सिटी ने LLD और पंजाब यूनिवर्सिटी ने उन्हें DOL की एजाज़ी डिग्रियाँ दी। LLD लैटिन डॉक्टर ऑफ लॉ एंड DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है। पहला नावल निगार किसे तस्लीम किया जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद को। शख्सियत की तरह उन्हें भी ये इम्तियाज़ हासिल है कि उन्होंने कहानियों के ज़रिए माशरे की इस्लाह की तरफ तवज्जो दी। इस्लाह, बेहतरी और औरतों के मसाइल को अपने नावलों का मौजू बनाया। सर सैयद ने जो काम अपने मज़ामीन से लिया, नज़ीर अहमद ने वही काम अपने नावलों से लिया। इनके तमाम नावल मुआशरती और घरेलू मसाइल के मुतालिक हैं। वो इनके ज़रिए एक ज़वाल पज़ीर माशरे के जो माशरा इखलाकियात से नीचे जा रहा है या इसकी इखलाकियात ज़वाल की तरफ जा रही हैं, माशरे के मुसलमानों को घरेलू ज़िंदगी की इस्लाह बेहतरी करना चाहते हैं, उनका अंदाज़ सरासर मकसदी है। बिल्कुल उन्होंने मकसद को तवज्जो दी है। उन्होंने अदब को हकीकी ज़िंदगी का तर्जुमान नुमाइंदा बनाया। उनकी ज़बान दिल्ली की टकसाली ज़बान है। उन्हें औरतों की ज़बान लिखने पर पूरी कुदरत हासिल है। उर्दू अदब में नज़ीर अहमद का मुकाम बहुत बुलंद है। उनका असलूब बयान, लिखने का तरीका, बयान करने का तरीका उनकी ज़ात की तरह डिफरेंट है। इस्लाह माशरा इनका बुनियादी मकसद है कि माशरे की इस्लाह की जाए। किसके ज़रिए? नावलों के ज़रिए। नज़ीर अहमद के किरदार इसी माशरे के अफराद हैं जिसमें वो अपने शब व रोज़ गुजारते हैं। शब, रात, रोज़, दिन। हकीकत पसंदी इनके असलूब की नुमायाँ खसूसियत है। जो कुछ उन्होंने लिखा अपने नावलों में, हकीकत पसंदी जो है उन नावलों की खसूसियत है। हकीकत उन्होंने बयान की है। बकौले मौलवी अब्दुल हक, एक मुसलमान पढ़ने वाले को रह कर ये शुबा होता है कि कहीं इसके ख़ानदान के राज तो नहीं खुल रहे। जो पढ़ने वाला कारी है, जो पढ़ रहा, तो वो यही समझता है कि हो सकता है ये मेरे ही ख़ानदान की बात है, जो कि नावल में डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखी है। इनकी तहरीर में जगह जगह ज़राफ़त की बेहतरीन मिसालें मिल जाती हैं। ज़राफ़त, हंसी मजाक। अब हम इनकी मशहूर तसनीफ़ देखते हैं। आप इसे हेडिंग बना लें या क्वेश्चन बना लें कि डिप्टी नज़ीर अहमद की मशहूर तसनीफ़ कौन कौन सी हैं। तो उनकी मशहूर तसनीफ़ ये हैं: मिरातुल अरूस, बनातुल नहश, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, फसाना मुब्तला, रुआए सादिका, अय्यामा,
ترجمہ قرآن پاک اور ترجمہ تعزیرات ہند۔ 1912 میں انہیں فالج ہوا، جس کی وجہ سے فوت ہو گیا اور دہلی میں دفن ہوئے۔ گریڈ 8 آج ہم نے مولوی نذیر احمد کا تعارف پڑھا۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ MCQs بنانے ہیں اور کام ان باکس میں سینڈ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام چیک کیا جائے گا۔